और एक आम नागरिक को क्या चाहिए? गुंडाराजी खत्म होना चाहिए, वो खत्म है। सरकार फिर से योगी की आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। हाँ, सीटें कुछ कम होंगी पहले से, लेकिन उत्तर सरकार प्रदेश बहुमत में से आएगी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनको लेकर हर दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और पूरी सरगर्मियां चुनाव की तेज हो गई हैं। हम भी चुनाव का माहौल जानने, चुनाव का जायजा लेने, आखिर किस ओर ऊंट करवट बैठेगा, हम भी अपना जायजा लेने निकले हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे जानते हैं आखिर आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता में वापस आएगा। योगी आएंगे या दोबारा से अखिलेश यादव आएंगे या कोई और सरकार बनेगी। हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। जी राजकुमार जी, क्या लगता है आपको कि दोबारा से एक बार फिर से योगी सरकार आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। योगी आएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो भी योगी सरकार ने किया है, वो काम जमीनी स्तर पे हो रहा है। जो गरीबों के लिए योजना है, वो उन तक पहुंच रही है। हवा में नहीं हो रहा है कोई भी काम। जो भी काम है, ठोस हो रहा है वो। कौन से काम आपको लग रहे हैं ठोस हो रहे हैं, कुछ काम बताएं। पहले मैंने देखा था सपा सरकार में जो भी गरीबों को आवास मिलते हैं, उनका आधा पैसा तो रास्ते में ही बढ़ जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जो भी पैसा आ रहा है, वो पूरा अकाउंट में आ रहा है, और जो भी काम है, उसमें पारदर्शिता बहुत ज्यादा है। लेकिन जो आप आवास बता रहे हैं, वो आवास योजना प्रधानमंत्री की आवास योजना है। उसमें हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार आखिर क्या काम कर रही राज्य सरकार की भी जो भी नीतियां हैं, सही चल रही हैं। सड़कों का निर्माण हो ही रहा है, है? बिल्कुल। प्रशासन सख्त है, लूट कांड वगैरह हो नहीं रहे, चोरी डकैती तो भूल ही जाइए। सब कुछ सही चल रहा है, गुंडा राज खत्म है। और एक आम नागरिक को क्या चाहिए? गुंडाराजी खत्म होना चाहिए, वो खत्म है। सरकार फिर से योगी की आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। हाँ, सीटें कुछ कम होंगी पहले से, लेकिन सरकार बहुमत से आएगी। है? आपने कहा सीटें कम होंगी, तो इसका क्या कारण है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तो फिर सीटें आखिर कम क्यों? ये ऐसा है कि सब लोगों के नजरिए में सही नहीं है ना, किसी के लिए गलत भी लगता है। प्रशासन सख्त है तो लोगों को ये भी गलत लग रहा है। हेलमेट के लिए टोका जा रहा है, मास्क के लिए भी टोक रहे थे अभी, अब तो थोड़ी छूट हो गई है। ये लोगों को गलत लग रहा है, लेकिन लोगों के भलाई के लिए है। जिन लोगों को गलत लग रहा है, वो दूसरे पक्ष में जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी समस्या चल रही है। ये जब से किसान कानून लागू हुए हैं, तब से कुछ किसान टिकैत के नेतृत्व में धरने पर बैठे हुए हैं। उसको ये मैं आपको बताना चाहूंगा, वो किसान नहीं है, वो व्यापारी है। एक किसान की इतनी वो नहीं है, आर्थिक पावर मजबूत नहीं है कि वो 10 महीने धरने में जा सके। वो किसान नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन है, वही ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। वो सब ये समझिए एक तरह से जो मीडिएटर है ना, वो है। किसान तो है ही नहीं, किसान तो पहुंचेगा ही नहीं धरने में। फिर ये जो आपके अनुसार जो बैठे हुए हैं 6-7 महीने से, इनमें से कोई भी किसान नहीं है। उनके लिए फंडिंग हो रही है, फंडिंग से बैठे हुए हैं। मुझे एक किसान बताइए अपने क्षेत्र का जो 6 महीने कहीं बैठ सकता है जाके। उसकी जो आर्थिक स्थिति है ना, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। रोड पे आ जाएगा 6 महीने बैठने में। वो किसान नहीं है, सब बिजनेसमैन है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी खस्ता है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस व्यवस्था प्रशासन जो भी है सब खस्ता हाल है, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार तो जो भी आता है भ्रष्टाचार करता है। मैं अखिलेश के परिवार को बिल्कुल अंदर तक से जानता हूँ, फिरोजाबाद जिले से हूँ मैं। इनके पिताजी एक मुलायम सिंह हेड मास्टर थे। हजारों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? चोर तो सब है ना। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं। कुल मिला के आपके अनुसार योगी सरकार आने वाली है। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं। जी भाई साहब, बताइए। जी, अब नाम बताइए, अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमाकांत शुक्ला है। जी, बस आप ये बताइए शुक्ला जी कि आखिर आप शुक्ला जी हैं, तो हम आपसे सिर्फ यही पूछना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि यूपी का ब्राह्मण जो है, वो योगी के साथ नहीं है। उसकी कई सारी बातें गिनाई जा रही हैं, तो आपका क्या मानना है? ऐसा नहीं है, मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ और इस बात से सहमत हूँ। यूपी का लगभग 95% ब्राह्मण बीजेपी में ही जा रहा है हमेशा से जाता है। और हमेशा जाता है। लेकिन कई बार ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे कांड हो या और उसके बाद भी कई सारे कांड हुए हैं। ब्राह्मण हो या कोई भी जाति वाला हो, यदि कोई दुर्गुण या गलत काम कर रहा है तो वो सरकार उसके पक्ष में नहीं है। कुल मिला के आपके अनुसार भी योगी सरकार आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई साहब कह रहे थे कि सीटें घटेंगी, आपके अनुसार क्या है, घटेंगी जी या बिल्कुल बढ़ेंगी? घटेंगी, घटेंगी घटेंगी। तो कितनी सीटें आने की उम्मीद है? अब
पूर्ण बहुमत से तो कम से कम 300 सीटें तो आएंगी। 300 सीटें आएंगी। हाँ। तो जो सीटें इनकी घटने वाली हैं वो बढ़ेंगी किसकी, कांग्रेस की या सपा की, बसपा की, किसकी सीटें बढ़ेंगी? और ये तो सपा की ही बढ़ेंगी। सपा की ही बढ़ेंगी। जी बिल्कुल आप दावेदार जो है विपक्ष का मजबूत दावेदार सपा को ही मानते हैं। एक बार फिर से जी बिल्कुल, मैं सपा को ही मानता हूँ, अखिलेश यादव जी को ही मैं मानता हूँ। विपक्ष में वही रहेंगे। हाँ योगी सरकार दोबारा से आने वाली है। हाँ, योगी सरकार दोबारा आएगी। चलिए कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि जी भाई साहब आपका क्या नाम है? अमित दीक्षित। जी दीक्षित जी। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि यूपी का जो ब्राह्मण है वो फिर से योगी के साथ जा रहा है, तो आपको क्या लगता है मैं जाएगा? आज से नहीं, मेरा पूरा परिवार खानदान हमेशा से भाजपा ही है। नहीं, ये तो हमेशा कहा जाता है, ये आपका नहीं, ये हमेशा कहा जाता है यूपी का जो भी 90% ब्राह्मण है वो बीजेपी के साथ जाता है। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां लोग बता रहे हैं कि बदली हुई हैं। कई ऐसे नेता हैं वो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? लगता क्या है, आप कोई भी काम ऐसा बताइए योगी का जो बेकार हो, बताइए आप बता दीजिए। ये देखिए, ये घूम रहे हैं, ये क्या है? घूम रहे हैं, कटे नहीं है अभी, नहीं तो अब तक ये पता नहीं कहाँ होते, कहाँ निपट गए होते। आराम से घूम रहे हैं, खा रहे हैं। रही बात किसानों की, आप किसानों से जाके पूछिए, क्या पहले से 2 कुंटल पैदा करते थे बीघे में, क्या उससे कम हुआ है? बढ़ा ही है उनकी उपज, घटी नहीं है। इनके जानवरों के जो भी हैं, ये गायें घूम रही हैं, छुट्टा आवारा घूम रही हैं, ये जो खेतों में नुकसान कर रही है उनके सर आपको ये बताइए, ये गाय योगी सरकार तो नहीं छोड़ के गई है, तो किसानों की। जब आपने इसकी माँ का दूध पी लिया और ये अनाथ होने की कगार पे आ गया, इसको छोड़ दिया। गाय किसान की है, किसान के खेत में खाएगी। योगी सरकार का इससे क्या लेना देना है? गौशाला की व्यवस्था की गई है, ये तो सरकार का एक प्लस पॉइंट है कि गौशाला की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि जो भी जितनी गायें हैं वो सारी की सारी गौशाला में जाए। आपको बताया कि भारत पशुपालन में दूसरे नंबर पे आता है और दुग्ध पालन में 7वें नंबर पे। उसका रीजन यही है कि जब तक गाय दूध देती है, किसान के लिए वो गाय भी ठीक है, बछड़ा भी ठीक है। जैसे ही दूध देना बंद किया, गाय भी बेकार, बछड़ा भी बेकार। भाई ये प्रॉब्लम किसान ने खुद खड़ी की है, योगी सरकार ने नहीं दी है ये। लेकिन हम आज से 10-15 साल पहले देखते हैं, कोई भी आपको गाय आवारा सड़क पर घूमती नहीं दिखाई देती थी। अभी ये घूम रही है। नहीं, पहले बीजेपी सरकार में भी ऐसा रहा है कि नहीं, घूमती हुई नहीं दिखाई दी है। तो आपके योगी जी की सरकार आई, उन्होंने गाय को प्राथमिकता दी, कटने से बंद करा दिया, इसीलिए दिख रही है। लेकिन जो गौशालाएं हैं, मैंने कई सारी गौशालाओं में भी जाकर रिपोर्टिंग की है, तो कई सारी गौशालाएं ऐसी हैं जिनमें 10-10, 15-15 गायें भूख से मर रही हैं डेली की डेली। तो ऊपर से लेके नीचे तक बैठे तो चोर हैं। योगी जी थोड़ी हर गौशाला को देखने आएंगे, अधिकारियों को देखना है ना। ऊपर से लेके चपरासी से लेके जिला अधिकारी तक चोर बैठा है हर जिले में। तो वो तो पैसा आ रहा है, हवा में जा रहा है, इनके पास पहुंच क्या रहा है? 10% पहुंच रहा है, उसमें ये जिंदा है। लेकिन पहले से ज्यादा दिन जिएंगे ये पता है, क्योंकि इनको काटने वाला नहीं है कोई अभी। आप जो है एक मजबूत समर्थक हैं उनके, आपको लगता है फिर से योगी सरकार आने वाली है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।